रेलवे में 2,93,943 पद, डिफेंस में 2,64,706 पद, गृह मंत्रालय में 1,43,536 पद खाली हैं। कुल मिलाकर केंद्र के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.8 लाख पद खाली हैं, यानी 9,08,000 पद खाली हैं। ये डाटा पहले मार्च 2021 तक का है और ये डेटा सरकार का ही दिया हुआ है। दरअसल हाल ही में संसद शुरू हुआ तो राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी ने 6 बिंदुओं पर वो सरकार से जवाब मांगा। 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर डिपार्टमेंट वाइज जानकारी मांगी। सरकार के पास अभी मौजूदा वैकेंसीज कितनी हैं, साथ ही SC, ST, OBC, EBC, EWS के लिए कितनी वैकेंसी है, ये भी पूछा कि 10 लाख नौकरियों में से SC, ST, OBC, EBC, EWS को कितनी देने का टारगेट है। अंत में सुशील मोदी ने पूछा कि आज की तारीख में 10 लाख जॉब में से कितनी जॉब दी जा चुकी है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कब से शुरू होने वाली है। इसके जवाब में DOPT मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, वेकेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह भी कहा कि देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और नए अपॉइंटीज को मिनिस्ट्री और विभागों में लिया जा रहा है। सुशील मोदी के सवाल के जवाब में कहा गया कि किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में कितनी जॉब दी जा रही है, ये डेटा कंसर्न डिपार्टमेंट के पास ही रहता है। 10 लाख के हिसाब पर भी जितेंद्र सिंह ने रोजगार मेला का हवाला दे दिया। एक अहम सवाल का जवाब सरकार ने जरूर दिया। केंद्र के 78 मंत्रालय या विभागों में 9,08,000 पद खाली हैं और इनमें से 8 लाख पद सिर्फ 4 मंत्रालयों में हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पद अगर कहीं खाली है तो वो है आपका रेलवे, जिसे लेकर वक्त वक्त पर नई वैकेंसी की मांग उठती है। रेलवे में 2,93,943 पद इस वक्त खाली हैं, यानी रेलवे में अभी तक 19% पद भरे नहीं गए हैं। ये हम टोटल के मुकाबले आपको बता रहे हैं। और बता दें कि ये जो पूरा डेटा है ये 1 मार्च 2021 तक का है। रेलवे के बाद अगर कहीं ज्यादा वैकेंसी है तो वो है डिफेंस, जहां 6,46,042 सैंक्शन पदों में से 2,64,706 पद इस वक्त खाली हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय में 10,85,728 सैंक्शन पदों में से 1,43,536 पद खाली हैं। ऐसे ही डाक विभाग को आप देखें तो 90,000 से ज्यादा पद अब तक भरे नहीं गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की हालत भी सबसे ज्यादा खराब है, जहां पर 69% पद वो खाली हैं, क्योंकि 12,442 स्वीकृत पदों में से 8,543 पद खाली हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी वो कुछ इस तरह है। एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर की आप बात करें तो वहां पर 2,210 वैकेंसी हैं, वो खाली हैं। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी में भी 9,500 वैकेंसी इस वक्त खाली है। 9,500 से कुछ कम है, थोड़ा उतनी वैकेंसीज खाली हैं। कॉमर्स में 2,000-2,500 करीब वैकेंसी हैं, वो खाली हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर आप देखें तो 2300 वैकेंसीज हैं, वो खाली हैं। ऐसे ही देखिए आप स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में, विभाग में, मंत्रालय में कितनी वैकेंसी खाली है। ये हम आपको आपके स्क्रीन पर पूरा ब्यौरा दिखा रहे हैं। सरकार का दिया हुआ ये डेटा है। और देखिए माइंस में आप देख लीजिए 7,000 से ज्यादा वैकेंसी खाली है। इसके अलावा पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस में 2,500 वैकेंसी खाली है और रेवेन्यू में भी 80,000 से ज्यादा वैकेंसी वो खाली है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ऐसे ही कई और डिपार्टमेंट्स का ब्यौरा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कहां पर कितनी वैकेंसी आपके लिए खाली है। अब सवाल और जवाब आपने सुन लिए। उधर बेरोजगार युवा भी कई सवाल पूछ रहे हैं। हाल ही में तो आपने बजट में भी देखा, जिसमें विरोधी दलों ने आरोप लगाया कि बेरोजगारों के लिए कोई पुख्ता रूप से कुछ आखिर क्यों नहीं किया गया। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर आप बता सकते हैं। और कमेंट्स में अपनी बात, अपनी राय हमेशा लिखते रहे, बेझिझक लिखते रहे। न्यूज़ तक के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।